नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड ब्लड की चल रही थी, तो आज का हमारा टॉपिक ब्लड की अगली स्लाइड होगी। जैसा कि हमने ब्लड में पढ़ दिया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और रुधिर वर्ग के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो रुधिर वर्ग ए बी ओ को छोड़ने के बाद एक चौथा रुधिर वर्ग और बनता है हमारा। इनको छोड़ने के बाद ए बी ओ को छोड़ने के बाद RH रुधिर वर्ग। तो RH जो फैक्टर होता है वो ये आज का हमारा टॉपिक क्या है, RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर की सर्वप्रथम खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में रीसस नामक बंदर में की थी। इसलिए रीसस नामक बंदर में की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया RH फैक्टर। तो आइए चर्चा करते हैं RH फैक्टर क्या होता है। तो RH फैक्टर क्या होता है, एक ब्लड ग्रुप होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, जिसकी खोज किसने की थी? खोज की थी इसकी 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने। तो RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने और वीनर ने। RH फैक्टर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी खोज रीसस नामक बंदर में की गई थी। किसमें की गई थी? रीसस नामक बंदर में। रीसस नामक बंदर में। RH फैक्टर जो होता है हमारा, RH फैक्टर जो होता है, RH फैक्टर को हम एंटीजन डी के नाम से भी जानते हैं। RH फैक्टर को एंटीजन डी भी कहा जाता है। RH फैक्टर को एंटीजन डी भी या डी एंटीजन भी कहते हैं। एंटीजन डी भी कहते हैं। RH फैक्टर जो होता है, RH फैक्टर एंटी ग्लूटोनोजिन, RH फैक्टर एंटी ग्लूटोनोजिन प्रोटीन होता है। तो RH फैक्टर की खोज किसने की थी? 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। किसने की थी? रीसस नामक बंदर में। यानी कि जो हमारा ABO रुधिर वर्ग होता है, इसको छोड़ने के बाद जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद का जो अगला ब्लड ग्रुप होता है उसे RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो RH फैक्टर को एंटीजन डी भी कहते हैं। RH फैक्टर क्या होता है? एंटी ग्लूटोनोजिन नामक प्रोटीन होता है। जिन व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप में RH उपस्थित होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिन व्यक्तियों के ब्लड में RH उपस्थित नहीं होता है उन्हें RH नेगेटिव। जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है और जिन व्यक्तियों में RH नहीं पाया जाता है तो जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? RH पॉजिटिव कहते हैं। और जिन व्यक्तियों में RH नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? RH नेगेटिव कहते हैं। अब RH नेगेटिव वाला किस किस व्यक्ति को या कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है, यानी किस किस को ये दे सकता है और किसको ले सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो RH नेगेटिव वाला, RH नेगेटिव जो है, RH नेगेटिव यानी कि ले सकता है और दे सकता है। ऐसे ही अगला है हमारा RH पॉजिटिव, ले सकता है और दे सकता है। तो RH नेगेटिव जो है वो केवल RH नेगेटिव से ही ले सकता है और दे सकता है RH पॉजिटिव को और RH नेगेटिव को। और RH पॉजिटिव जो है वो RH पॉजिटिव व RH नेगेटिव से ले सकता है, केवल दे सकता है RH पॉजिटिव। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा वो किससे ले सकता है, RH नेगेटिव वाले से ही ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और RH नेगेटिव वाले को भी। और जिस व्यक्ति का RH पॉजिटिव होगा वो RH पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को दे सकता है, ले सकता है उससे, और दे किसको सकता है, केवल RH पॉजिटिव वाले। यदि किसी, अगला क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं, यदि किसी RH पॉजिटिव पति का विवाह या व्यक्ति पुरुष का विवाह RH नेगेटिव स्त्री से करा दिया जाए तो उनकी संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि RH पॉजिटिव पिता हो और RH पॉजिटिव पिता हो और RH नेगेटिव माता हो तो उनकी संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि RH पॉजिटिव पिता हो और माता RH नेगेटिव हो तो इनकी पहली संतान तो स्वस्थ पैदा होती है और उसके बाद जितनी भी संतान उत्पन्न होती हैं वो उनकी मृत्यु भ्रूण में ही हो जाती है। तो RH पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दंपति को जो डॉक्टर होते हैं सलाह देते हैं कि आप एक संतान से ज्यादा संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। उन्हें ये सलाह दी जाती है केवल आप एक संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या होता है, इनकी पहली संतान क्या रहती है, स्वस्थ रहती है। इनकी पहली संतान स्वस्थ उत्पन्न होती है और उसके बाद की संतान भ्रूण में ही मर जाती है। यानी कि यदि किसी RH पॉजिटिव पिता हो या किसी RH पॉजिटिव वाले पुरुष का विवाह RH नेगेटिव स्त्री से करा दिया जाए तो उनकी पहली संतान तो स्वस्थ उत्पन्न होगी और इसके बाद वाली जितनी संतानें होंगी उनकी मृत्यु भ्रूण में ही हो जाएगी। यदि पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है तो उसकी संतान यानी बच्चे का भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा। यदि पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो, RH पॉजिटिव हो तो संतान कैसी होगी, तो संतान भी RH पॉजिटिव होगी। यानी कि जो बच्चा होगा वो भी कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। और यदि पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो, RH नेगेटिव होगा हो तो बच्चा भी कैसा होगा, RH नेगेटिव।
तो ये तो हमारे क्वेश्चन आरएच फैक्टर से, तो एक बार दोबारा से पूरे की चर्चा कर ले रहे हैं हम। तो आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर रिसर्च नामक बंदर में जिसकी खोज की गई थी, किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में। आरएच फैक्टर को आरएच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज रिसर्च नामक बंदर में हुई थी, इसलिए उसको आरएच कह दिया है। फिर देर वर्ग एबीओ के बाद जो बचता है, जिन व्यक्तियों में पाया जाता है उसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में आरएच ब्लड ग्रुप में आरएच उपस्थित होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव, और जिनमें आरएच उपस्थित नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? आरएच नेगेटिव कहते हैं। और आरएच नेगेटिव वाला पुरुष किससे ले सकता है? आरएच नेगेटिव वाला पुरुष जो है वो ब्लड किससे ले सकता है? तो पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है और नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। यदि पिता का आरएच प्लस ब्लड ग्रुप होता है तो बच्चे का भी क्या होगा? आरएच प्लस होगा। यदि पिता का ब्लड ग्रुप जो है आरएच नेगेटिव होगा तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? आरएच नेगेटिव होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब ब्लड से हमारा एक टॉपिक और रह गया, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी, फिर हमारा ब्लड वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। यदि आपने हमारी ब्लड की पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।